दोस्त, कैसे हो? जरा सोचो, अगर तुम किसी भयंकर समुद्री तूफान में फंस जाओ और जब होश में आओ तो खुद को ऐसी दुनिया में पाओ जहां हर कोई चींटी जितना छोटा हो। सुनने में पागलपन लगता है ना? लेकिन यही होता है इस अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी मूवी गुलिवर्स ट्रेवल्स में, जो 2010 में रिलीज हुई थी। मजेदार बात यह है कि इसका IMDb रेटिंग सिर्फ 4.9 है, लेकिन भाई मस्ती में कोई कमी नहीं है। अब कहानी शुरू होती है लेम्यूएल गुलिवर नाम के एक मिडिल एज आदमी से। वो न्यूयॉर्क के एक गंदे से अपार्टमेंट में अकेला रहता है। उसकी मॉर्निंग रूटीन अपने शेल्फ पर रखे सुपर हीरो खिलौनों से बातें करना और बाथरूम में नाचना, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई देख ही नहीं रहा हो। हाँ, थोड़ा अजीब जरूर है। गुलिवर एक बड़े न्यूज़पेपर ऑफिस के मेल रूम में काम करता है। उसी दिन उसकी मुलाकात होती है एक नए लड़के से, नाम है डैन। मजे की बात यह है कि गुलिवर असल में डैन का बॉस है, लेकिन सच ये है कि ऑफिस में कोई भी गुलिवर को सीरियसली नहीं लेता। मेल डिलीवर करते वक्त दोनों मिलते हैं डार्सी सिल्वरमैन से, जो उसी कंपनी में जर्नलिस्ट है और गुलिवर की पुरानी सीक्रेट क्रश भी। गुलिवर दिल से उसे चाहता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया उसे बताने की। अब जरा ये सुनो, डैन के पहले ही दिन उसे प्रमोट करके हेड ऑफ मेल डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। गुलिवर पिछले 10 सालों से वही है, लेकिन फिर भी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती। डैन तो साफ साफ कह देता है कि गुलिवर रिस्क लेने से डरता है और जब तक ऐसा रहेगा जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। सीधा दिल पर वार। ये सब सुनकर गुलिवर अंदर से टूट जाता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि डार्सी ऑफिस में देर तक काम कर रही है। तभी वो सोचता है, बस अब बहुत हुआ, अब तो बात करनी ही होगी। वो हिम्मत जुटाकर उसके ऑफिस में जाता है, लेकिन जैसे ही कुछ कहने लगता है उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। डेट के लिए पूछना तो दूर, उल्टा डार्सी की डेस्क से एक कागज उठाकर अजीब तरीके से बाहर निकल आता है। अब असली मजा यहीं से शुरू होता है। डार्सी पूछती है क्या वो ट्रैवल राइटिंग असाइनमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है, और गुलिवर, जो पूरी तरह से घबरा चुका है, बस हाँ में सिर हिला देता है। अब उसे अगले ही दिन एक ट्रैवल ब्लॉग सबमिट करना है। ओ भाई, तो अब गुलिवर क्या करता है? वो घर जाता है, इंटरनेट से ट्रैवल आर्टिकल्स कॉपी करता है, एक साथ चिपकाता है और ले लो जी, बन गया उसका ब्लॉग। अगले दिन जब वो डार्सी को देता है तो हैरानी की बात ये होती है कि डार्सी को ब्लॉग वाकई में पसंद आता है। वो उससे एक रियल असाइनमेंट करने को कहती है, बरमूडा ट्रायंगल में जाकर उस जगह के बारे में लिखने को जहां पर अक्सर जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। डार्सी को इम्प्रेस करने के चक्कर में गुलिवर फिर से हाँ कर देता है। डार्सी सब कुछ अरेंज कर देती है, कॉन्टैक्ट पर्सन, बोट और पूरा प्लान। अगले दिन गुलिवर फ्लाइट से बरमूडा पहुंचता है। एक आदमी उसे एक हाईटेक बोट देता है जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, और फिर गुलिवर अकेला निकल पड़ता है बरमूडा ट्रायंगल की तरफ। शुरुआत में सब कुछ मस्त चलता है। वो रोबोट बनाने वाली मैगजीन पढ़ता है, कोक पीता है और सफर का मजा लेता है। लेकिन तभी एक भयंकर समुद्री तूफान आ जाता है। लहरें पागल हो जाती हैं और फिर एक विशाल समुद्री बवंडर आधमकता है। गुलिवर उसमें खिंच जाता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। जब वो होश में आता है वो खुद को हिला भी नहीं पाता। नीचे देखता है तो उसके सीने पर छोटे छोटे लोग खड़े हुए हैं। उनमें से एक खुद को कमांडर एडवर्डियन बताता है, जो लिलिपुट नाम की जगह से है। जरा कैमरा जूम आउट करो और चारों तरफ छोटे छोटे इंसानों की भीड़ नजर आती है। गुलिवर को रस्सियों और लकड़ी की खूंटी से जमीन से बांध दिया गया है। कमांडर उसे 20 तक कह देता है। गुलिवर बुरी तरह घबरा जाता है, जोर से चिल्लाता है और बड़ी आसानी से खुद को छुड़ा लेता है। उसे लगता है कि शायद ये कोई सपना है, ऐसा वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन एडवर्ड को यह सब मजाक नहीं लगता। वो सिपाहियों को हुक्म देता है कि फिर से गुलिवर को पकड़कर नीचे गिरा दें। सिपाही उसकी पैंट तक को पकड़कर खींचते हैं और आखिरकार उसे बेहोश कर ही देते हैं। अब हमारा हीरो लेम्यूएल गुलिवर एक अजीबोगरीब हालत में होश में आता है। वो एक बड़ी सी गाड़ी में बंधा हुआ है और उसे एक छोटे से राज्य लिलिपुट में खींच कर ले जाया जा रहा है। हाँ, वहाँ के लोग बहुत छोटे हैं, बिल्कुल एक्शन फिगर जितने। पूरा शहर उसे देखने के लिए जमा हो गया है, जैसे कोई विशाल राक्षस आ गया हो। उसे सीधा शाही महल में राजा थियोडोर के सामने ले जाया जाता है, जो उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। राजा की बेटी प्रिंसेस मैरी काफी दयालु लगती है। वो गुलिवर को देखकर दुखी हो जाती है और पूछती है क्या वाकई उसे इस तरह बांध कर रखना जरूरी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक जलनखोर और ज्यादा ही सीरियस टाइप का सिपाही है, एडवर्ड। वो सबको समझाता है कि गुलिवर जरूर उनके दुश्मन राज्य ब्लेफुशिया का कोई जासूस होगा। आखिरकार गुलिवर को बोलने का मौका मिलता है और वो पूछता है, मैं हूँ कहाँ? तब राजा का सचिव जिंक्स गर्व से ऐलान करता है, तुम हो लिलिपुट में, दुनिया के सबसे महान राष्ट्र में। गुलिवर अब भी लगता है ये कोई मजाक है। वो तो कैमरे की तरफ देखकर चिल्लाता है, ओ भाई छुपा कैमरा वाला बाहर आओ। अगले ही पल गुलिवर को एक गुफा में कैद कर दिया जाता है। वाह क्या मेहमान नवाजी है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है होरेशियो से, जो सिर्फ इसलिए जेल में है क्योंकि वो प्रिंसेस मैरी को पसंद करता था और उसे जेल में डलवाया था। हाँ, आपने सही पहचाना, एडवर्ड ने। थोड़ी देर बाद एडवर्ड आता है और सुनता है कि होरेशियो उसे लूजर कह रहा है। ये बात सुनकर वो भड़क जाता है, लेकिन गुलिवर तुरंत बीच में आकर कहता है, लूजर का मतलब उनके देश में बहादुर होता है। एडवर्ड, जो पूरी तरह से बेवकूफ है, उस पर यकीन कर लेता है और दोनों को खेतों में काम करने भेज देता है। लेकिन तभी दिन सायरन बजते हैं, ने हमला कर दिया है। वो लोग प्रिंसेस मैरी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं और महल को आग भी लगा देते हैं। एडवर्ड हीरो बनने की कोशिश करता है और सबको पीछे हटने को कहता है, लेकिन साफ दिखता है कि वो टाइम पर कुछ नहीं कर पाएगा। तभी होरेशियो गुलिवर से गुजारिश करता है कि वो कुछ करे और फिर गुलिवर कमाल कर देता है। वो ब्लेफुशियन सैनिकों को ऐसे पीटता है जैसे वो खिलौने हों और प्रिंसेस को बचा लेता है। लेकिन रुकिए, महल अब भी जल रहा है और राजा अंदर फंसा है। तो गुलिवर क्या करता है? वो सच में महल पर पेशाब करके आग बुझा देता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो एक हीरो बन जाता है, एक विशाल हीरो। राजा उसके साहस से इतना खुश होता है कि गुलिवर और होरेशियो दोनों को जेल से रिहा कर देता है। उसी रात गुलिवर के सम्मान में एक बड़ा सा भोज रखा जाता है।
वहाँ राजा उससे पूछता है कि वो कहाँ से आया है और गुलिवर कहता है मैनहट्टन से। लेकिन लिलीपुट के लोग सोचते हैं कि मैनहट्टन कोई बड़ा सा राज्य है और चूंकि गुलिवर इतना बहादुर है तो जरूर वो उसका राजा या प्रेसिडेंट होगा। गुलिवर, जो अब इस ध्यान और इज्जत का मजा ले रहा है, मजाक में खुद को प्रेसिडेंट ऑसम कह देता है। हाँ, ये नाम उसने खुद ही बना लिया, लेकिन सब लोग मान भी लेते हैं, बस एडवर्ड को छोड़कर, जो अब जल भुनकर राख हो रहा है। अगले दिन लिलीपुट के लोग गुलिवर के लिए एक बड़ा सा आलीशान घर बनाते हैं, ऐसी सारी सुविधाओं के साथ जो उसे न्यूयॉर्क में कभी नहीं मिली थी। वो यहाँ तक कि उसका बहा हुआ बोट भी ढूंढने की कोशिश शुरू कर देते हैं। गुलिवर अब इस राजा जैसे जिंदगी के मजे ले रहा है। उसने तो एक विशाल थिएटर भी बनवा लिया और उसका पहला बड़ा शो टाइटैनिक की कहानी। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो कहता है कि ये सब उसकी खुद की जिंदगी की कहानी है। लोग उसकी दर्दनाक जिंदगी सुनकर दंग रह जाते हैं। जब एडवर्ड पूछता है कि तू जहाज डूबने से बचा कैसे, तो गुलिवर बड़ी ही कॉन्फिडेंस से कहता है, मुझे वापस जिंदा किया गया था। सब लोग वाह वाह कर उठते हैं, लेकिन एडवर्ड अभी भी शक में है और जलन में भी। गुलिवर तो अब भी लिलीपुट में राजा जैसी जिंदगी जी रहा है और इस बीच उसका दोस्त होरेशियो राजकुमारी मैरी के प्यार में पूरी तरह डूबा हुआ है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि उसे इम्प्रेस कैसे करे। यहीं आता है गुलिवर का मजेदार आइडिया। दोनों पहुंचते हैं महल में और जब होरेशियो राजकुमारी से बात करता है, गुलिवर छिपकर उसे गाने के बोल सुनाता है, प्रिंस के फेमस गाने किसके। सिचुएशन थोड़ी अजीब, थोड़ी हंसाने वाली होती है, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये प्लान काम कर जाता है। राजकुमारी को होरेशियो सच में पसंद आने लगता है। लेकिन तभी धड़ाम एडवर्ड आता है, वही जो लिलीपुट का सबसे बहादुर योद्धा कहलाता है और जिससे सबको उम्मीद है कि वो राजकुमारी से शादी करेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि राजकुमारी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर मजबूरी में साथ निभा रही है। इस बीच चीजें बिगड़ने लगती हैं। एक खोजी टीम को गुलिवर की पुरानी नाव मिलती है और हाँ, कोक के कैन भी अब भी तैर रहे हैं। और तो और गुलिवर का मोबाइल फोन अब भी चालू है। वो चेक करता है और देखता है ड्वार्फ गुस्से वाले वॉइसमेल्स। न्यूयॉर्क में उसकी कोवर्कर डार्सी ने पता लगा लिया है कि गुलिवर ने किसी और का आर्टिकल चुराया था और अपने नाम से छपवा दिया। अब वो खुद बर्मुडा ट्रायंगल पार करके आ रही है सच्चाई सामने लाने। शर्मिंदगी और डर के मारे गुलिवर सोचता है, अब तो मैं हमेशा लिलीपुट में ही रहूंगा। लेकिन एडवर्ड, वो अब भी अपनी चालें चल रहा है। वो भागता है राजा के पास शक लेकर, लेकिन राजा उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। उसे गुलिवर पर पूरा भरोसा है। इस भरोसे की मिसाल देते हुए राजा गुलिवर को नया जनरल बना देता है और बेचारा एडवर्ड, उसकी डिमोशन हो जाती है। बुरा लगा ना? लेकिन एडवर्ड इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो चुपके से लिलीपुट की सुरक्षा प्रणाली बंद कर देता है। मतलब दुश्मन ब्लेफुशिया के लिए हमला करने का दरवाजा खुल गया और जैसा सोचा था ब्लेफुशिया हमला कर देता है। तोप के गोले चलने लगते हैं। लेकिन तभी आता है जनरल गुलिवर। वो समंदर में उतरता है और अपनी विशाल कद काठी से आसानी से दुश्मनों को हरा देता है। लिलीपुट की जीत हो जाती है। अब तो पूरा शहर गुलिवर की पूजा करता है जैसे वो कोई राजा हो। एक मिनी टाइम्स स्क्वायर बनता है। सब न्यूयॉर्क के जैसे कपड़े पहनते हैं और लोग गुलिवर के बाल काटने से लेकर मसाज देने तक की ड्यूटी लेते हैं। जिंदगी बन गई फिलहाल के लिए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक रात एडवर्ड राजकुमारी मैरी के कमरे में घुस जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ तो मुझे हक है। बड़ी गलती, राजकुमारी पहली बार जोर से बोलती है, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। गुस्से में पागल होकर एडवर्ड भाग जाता है ब्लेफुशिया और वहां जाकर करता है एक खतरनाक समझौता। अब कहानी एकदम पागलपन की हद तक पहुंचने वाली है। एडवर्ड को गुलिवर की नाव से एक किताब मिलती है, अपना खुद का रोबोट बनाओ। हाँ, आप सही सोच रहे हैं। अब शुरू होती है असली जंग। ब्लेफुस्किन लोग एडवर्ड की मदद करते हैं एक जायंट रोबोट बनाने में जो गुलिवर से लड़ सके। कुछ दिन बाद जब गुलिवर मिनी टाइम्स स्क्वायर में आराम कर रहा होता है, तभी महल की घंटियां बज उठती हैं। फिर से हमला हुआ है, लेकिन इस बार कोई नन्ही सी सेना नहीं आई, बल्कि एक भयानक रोबोट आया है। और उसे चला कौन रहा है? खुद एडवर्ड। वो गुलिवर को खुली चुनौती देता है, एक डुएल के लिए। गुलिवर के पास कोई चारा नहीं बचता, उसे लड़ना ही पड़ता है, लेकिन वो पूरी तरह से हार जाता है। वो रोबोट उसे हवा में उठा लेता है, पैंट से पकड़कर, और गुलिवर को मजबूर करता है कि वो सरेंडर कर दे। और जब आपको लगे कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, गुलिवर खुद सारी सच्चाई बता देता है। वो सबके सामने कबूल करता है कि वो कोई हीरो नहीं है, ना ही वो कोई प्रेसिडेंट है, ना ही वो इंसान है जो उसने दिखाने की कोशिश की थी। राजा, प्रिंसेस मैरी और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। हर कोई धोखा खाया महसूस करता है और अब कहानी पूरी तरह पलट जाती है। एडवर्ड अब पूरी तरह जलबुन जाता है और गुलिवर को सजा देने का फैसला करता है। वो उसे भेज देता है एक डरावनी जगह, वो टापू जहाँ कोई नहीं जाता। ये जगह उनके लिए मानो एक नो मैंस लैंड है जुदा, और वहाँ गुलिवर को अकेला छोड़ दिया जाता है। अब जरा सोचिए, वहाँ एक जायंट बच्ची आती है जो गुलिवर को उठाकर खिलौना समझ बैठती है। इस टापू पर सब लोग विशालकाय हैं। वो बच्ची गुलिवर को एक बार्बी स्टाइल डॉल हाउस में बंद कर देती है और उसे गुलाबी गुलाबी कपड़े पहनाती है। हाँ, बिल्कुल वैसा स्वागत नहीं जैसा कोई हीरो चाहेगा। इधर लिलीपुट में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। डार्सी की बॉडी किनारे आ जाती है और याद है गुलिवर ने सबको बताया था कि डार्सी उसकी प्रिंसेस है। अब एडवर्ड उसे पकड़ लेता है और जेल में बंद कर देता है। अब डार्सी, राजा थियोडोर और रानी तीनों जेल में हैं, क्योंकि एडवर्ड ने गुलिवर को हराकर सत्ता छीन ली थी। लेकिन अब एंट्री होती है हमारे सच्चे हीरो की, होरेशियो की। होरेशियो सब कुछ देखता है और फैसला करता है कि अब कुछ करना होगा। वो बहादुरी से निकल पड़ता है जायंट टापू की तरफ गुलिवर को बचाने। वो वहां पहुंचता है और उसके लिए सब कुछ बहुत विशाल होता है। फिर भी किसी तरह वो डॉल हाउस के अंदर पहुंच जाता है और अब एक दिलचस्प मोड़, उन्हें डॉल हाउस में एक मरे हुए अमेरिकी एयरफोर्स पायलट का कंकाल मिलता है। गुलिवर उसी पायलट का पैराशूट इस्तेमाल करता है और जैसे किसी मूवी का हीरो वो उड़कर वापस लिलीपुट आता है। अब गुलिवर सीधा जेल में डार्सी से मिलने जाता है और पहली बार अपने दिल की बात कहता है।
वो माफी मांगता है कि उसने उसका आर्टिकल चुराया था और अपने असली जज्बात जाहिर करता है। डार्सी उसे माफ कर देती है और अब उनके बीच एक स्पार्क साफ दिखाई देता है। अब गुलिवर एक बार फिर से एडवर्ड को चुनौती देता है, लेकिन इस बार ये लड़ाई खुद को साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि लिलीपुट की भलाई के लिए है। अब शर्त बहुत बड़ी है, अगर गुलिवर जीत गया तो राजा थियोडोर को सिंहासन वापस मिलेगा, और अगर हार गया तो एडवर्ड पूरा राज्य तबाह कर देगा। लड़ाई शुरू होती है और शुरुआत में एडवर्ड गुलिवर को पूरी तरह पछाड़ देता है, लेकिन तभी होरेशियो आता है और चुपके से एडवर्ड के रोबोट सूट के अंदर घुस जाता है। हाँ, यहाँ एक रोबोट भी है। होरेशियो अंदर से उस रोबोट को डीएक्टिवेट कर देता है। अब गुलिवर को मौका मिल जाता है और वो पूरे स्टाइल में इस लड़ाई को खत्म करता है। भीड़ खुशी से झूम उठती है और यहाँ तक कि डार्सी भी गुलिवर के लिए चीयर करती है। बहादुरी के इनाम में होरेशियो को प्रिंसेस मैरी से शादी करने की इजाजत मिल जाती है और दोनों एक प्यारा सा किस शेयर करते हैं। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक लगता है, एडवर्ड अपना आपा खो बैठता है। वो प्रिंसेस मैरी को पकड़कर बंधक बना लेता है, लेकिन प्रिंसेस अब चुप नहीं रहती। वो खुद एडवर्ड को एक जोरदार मुक्का मारती है और उसकी अकल ठिकाने लगा देती है। और फिर डार्सी पहली बार गुलिवर को किस करती है आखिरकार। अब जब लग रहा था कि लिलीपुट और ब्लेफुशिया के बीच फिर से जंग छिड़ने वाली है, तो गुलिवर फिर सामने आता है और वो युद्ध कैसे रोकता है, गाकर। हाँ, गुलिवर वॉर नाम का गाना गाता है जिसे गाया है एडविन स्टार ने। यकीन मानिए, काम कर जाता है। दोनों राज्यों में फिर से शांति स्थापित हो जाती है। गुलिवर और डार्सी एक मरम्मत किए गए जहाज पर न्यूयॉर्क लौट जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद गुलिवर की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अब वो मेल रूम में नहीं फंसा हुआ, बल्कि एक ट्रैवल राइटर बन चुका है जो अपनी जिंदगी जी रहा है। डार्सी और गुलिवर अब प्यार में हैं और फिल्म खत्म होती है उस प्यारे पल पर जब दोनों एक दूसरे का हाथ थामे उसके ऑफिस से बाहर निकलते हैं अपनी अगली एडवेंचर की ओर साथ में।